हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है वो नॉर्वे चेस 2026 के लास्ट राउंड की है। यहाँ मुकाबला था रमेश बाबू प्रज्ञानंद व्हाइट पीसेस के साथ खेल रहे थे और ब्लैक पीसेस के साथ थे जर्मनी के विंसेंट काइल। फ्रेंड्स, पहली नजर में गेम कोई बहुत शानदार सेक्रीफाइस अट्रैक्टिव नहीं लगती, लेकिन जैसे जैसे गेम धीरे धीरे आगे बढ़ती है प्रज्ञानंद धीरे धीरे अपना प्रेशर बिल्डअप करते हैं और जैसे ही सही समय मिलता है उनका आता है एक शानदार टेक्टिकल मूव। ओपनिंग में दोनों खिलाड़ी क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वेरिएशन में आगे बढ़ते हैं। पोजीशन लगभग बराबर नजर आती है, लेकिन यहीं पर प्रज्ञानंद की प्लानिंग मिलती है देखने को। तो चलिए गेम को शुरू करते हैं, जहां डी4 के साथ प्रज्ञानंद का पहला मूव है। काइमर ने यहाँ नाइट f6 खेला, c4 e6 क्वींस गैम्बिट, नाइट f3 d5 दैट वाज डिक्लाइन, e3 व्हाइट का मूव आया, बिशप e7 नाइट c3 कैसल ब्लैक का आया, c टेक्स d5 क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड विद एक्सचेंज वेरिएशन, e टेक्स d5 बिशप d3 देन नाइट गया c6 स्क्वायर पर, h3 बिशप आया d6 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ अब प्रज्ञानंद ने कैसल किया, रुक e8 देन रुक e1 h6 तो a3, बिशप गया e5 स्क्वायर पर देन b4 हुआ, a6 देन बिशप गया b2 स्क्वायर पर, क्वीन d7 बिल्कुल एग्जैक्टली गेम मुझे यहाँ तक सही इक्वल लग रही है, b5 फाइनली कुछ पोजीशन ओपन करने की कोशिश की गई, 8x b5 8x b5 ठीक है, नाइट थोड़ी देर के लिए प्रेशर में रहेगा जरूर, यहां से क्वीन e7 पहले किया गया, देन नाइट गया e5 स्क्वायर पर, यही मूव थोड़ा एग्रेसिव है। यहाँ नाइट टेक्स e5 का मतलब है व्हाइट के बिशप को रुक तक पहुंचाने के अलाव करना, तो बिशप टेक्स e3 पहले खेला गया, ठीक। देन बिशप टेक्स ए3, रुक टेक्स ए3 और इसके बाद खेला गया बिशप टेक्स c1, रुक टेक्स a1, क्वीन टेक्स a1, बी टेक्स c6, नाइट टेक्स c6। मेटल एक्सचेंज बिल्कुल इक्वल रहा यहाँ पे। वेल, क्वीन गई यहाँ d6 स्क्वायर पर, दोबारा नाइट पर प्रेशर, लेकिन अब प्रज्ञानंद के नाइट को एक बहुत शानदार पोजीशन मिल चुकी है e5 स्क्वायर के रूप में। देन हुआ रुक c8, रुक c8 का मतलब सीधा सीधा पॉन आगे पुश होगा यहाँ से। वेल, रुक आया b1 स्क्वायर पर देन c5 जो एक्सपेक्टेड था, देन खेला गया नाइट b5, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई f8 स्क्वायर पर देन हुआ d टेक्स c5, बिशप गया f5 स्क्वायर पर, आपको रुक हटाना होगा, रुक हटाया यहाँ b3 स्क्वायर पर देन हुआ क्वीन टेक्स c5, देन नाइट d4, नाइट पहले बचा और इसके बाद अब बोर्ड से क्वीन गई, यहाँ विंसेंट काइमर ने क्वीन टेक्स c1 चेक किया, क्वीन टेक्स c1 देन रुक टेक्स c1, किंग गया h2 स्क्वायर पर, बिशप e6। इन दोनों पोजीशन में अगर आप समझ पाए कि कौन ज्यादा बेटर है तो जरा आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। रुक b6 यहाँ पहले किया गया और कोशिश है यहाँ e6 स्क्वायर पर एक एक्स्ट्रा पॉन जीतने की, लेकिन रुक f1 पॉन फॉर पॉन, f4 खेला गया, लगता है प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पहले हुआ h5, रुक से आई चेक, किंग गया h1 स्क्वायर पर देन नाइट एट e गोज टू f3, देन खेला गया नाइट e4 और यहां से एक काइमर के लिए क्या पोजीशन बिल्डअप बनती हुई नजर आ रही है, देखते हैं। पहले खेला गया f5, प्रज्ञानंद का अटैक अब शुरू हो चुका है, बिशप पर अटैक बना, हटा बिशप b7 स्क्वायर पर देन रुक गया d8 स्क्वायर पर, दोबारा बिशप पर अटैक बना, बिशप गया a4 स्क्वायर पर, सभी पीसेस लगभग बोर्ड में बिखरे हुए हैं। आप यहाँ पॉन लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नाइट की e5 स्क्वायर पर आने के बाद बिल्कुल एग्जैक्टली पॉन पर अटैक है। यहां इस पॉइंट पर g5 वाज एन ऑप्शन, लेकिन यहां विंसेंट काइमर से मेरे ख्याल से ब्लंडर हुआ, उन्होंने यहां अपने जी पॉन को आगे पुश किया और ऐसा होने के बाद पहले तो रुक f8 हुआ और क्लियर थ्रेट यहां इस पॉन पर है। नाइट d6 से एक कमजोर कोशिश है डिफेंस करने की, लेकिन जो यहाँ प्रज्ञानंद को चाहिए था वो उन्हें यहाँ मिल चुका है। यहां उन्होंने किया f टेक्स g6 चेक, रुक अनडिफेंडेड है, आपका पॉन पिन है, यानी कि एक पॉन एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है। नाइट से यहाँ ये g6 स्क्वायर कवर्ड है, किंग g7, ऐसा लगा कि सब सॉल्व हो चुका है, लेकिन यहाँ प्रज्ञानंद के पास एक और बेहतरीन मूव है, उन्होंने यहाँ किया नाइट e6 विद चेक और यहाँ दोबारा वही स्पॉन के पिन होने का पूरा फायदा उठाया, चेक दी अपने रुक पर डिफेंस करने के साथ। यहां अगर किंग को मूव किया गया h6 स्क्वायर पर तो उसके बाद रुक से चेक आएगी और वो चेकमेट होगी, किंग h6 मींस रुक h8 चेक एंड दैट्स मेट। तो यहां खेला गया f टेक्स g6, ठीक है, एक्सचेंज अब यहां पर हो चुके हैं, रुक टेक्स f1,
बिशप E8 कोशिश है किसी तरह से गेम में वापसी की जाए। किंग G3 इतनी देर मेरे ख्याल से ये समय काफी है प्रज्ञानंद के लिए अपने पीसेस को ज्यादा एक्टिव पोजीशंस पर लेकर आने में। बिशप G6 हुआ, वैसे चलिए किंग F4 किंग की पोजीशन और इंप्रूव हुई, देन खेला गया H4, रुक गया A1 स्क्वायर पर, देन नाइट D7 और अब यही नाइट पहले पिन किया गया। किंग गया H6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट G4 चेक, किंग G7, देन फाइनल मूव था यहाँ रमेश ओकुरन का रुक E7 और यहाँ इस मूव के बाद विंसेंट टाइमर को डिजाइन करना ही पड़ेगा क्योंकि अब वो बहुत देर तक इस गेम को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। पॉन बचाने जाते हैं तो नाइट कहीं ना कहीं फंसता है। फ्रेंड्स इस गेम में एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि हर शानदार गेम में जरूरी नहीं कि कोई सैक्रिफाइस हो, कई बार जीत बेहतर प्लानिंग और बेहतर पीस एक्टिविटी के साथ होती है, जैसा कि इस गेम में हमें सही समय पर दिखा जब यहाँ ये नाइट G6 चेक का मूव यहाँ प्रेग्नेंट में खेला था। वेल फ्रेंड्स काफी अच्छी गेम लगी मुझे, उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।